बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ ट्रिगोमेट्री चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप सो कि वो फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से अब याद हो चुके होंगे। तो बाकी जो हमारे रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि पिछले लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना है। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टेटमेंट, पहले हम इसकी रीड आउट कर लेते हैं कि अगर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m के हो और जो m है वो ग्रेटर दैन 0 के हो। जाहिर बात है अगर m 0 के ग्रेटर नहीं होगा तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव चली जाएंगी, 0 हो जाएंगी या डिवाइड में 0 आ जाएगा। तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि डिवीजन बाई 0 मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। और थीटा जो है वो लाइक कर रहा है बिटवीन 0 एंड π/2 के, ठीक है। यानी कि आपका जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हमारे पास कोसिकेंट दिया हुआ है, बाकी साइन कॉस टैन कॉट और सीकेंट थीटा जो है वो हमने सारे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर कोसिकेंट दिया हुआ है तो कोसिकेंट हमारे पास इन्वर्स होता है साइन का, तो हम इजीली यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/, कोसिकेंट थीटा। और अगर हम 1/, कोसिकेंट लिखें यानी कि ये m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हम लिखें यहाँ पे हम कोसिकेंट की जगह पे, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब जब आप इसको उलट करेंगे ये 1 के साथ 2m जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है ना, तो 2m 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2m/m स्क्वायर प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप साइन की वैल्यू आ गई तो हम कॉस की इजीली निकाल सकते हैं। हमें अब फार्मूला अच्छे तरीके से याद हो चुका है जो कि हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 2m डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1, तो वो हमने यहाँ पे लगाई 2m डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर भी आएगा क्योंकि फार्मूला में हमने स्क्वायर इसका यूज़ किया है। देन 2m का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4m का स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम खोलेंगे a प्लस b का स्क्वायर। आई होप सो कि ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा। हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को आपने यहाँ पे यूज़ किया। a आपका यहाँ पे m स्क्वायर था और b आपका यहाँ पे 1 था। a का स्क्वायर m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया तो m की पावर 4 आ गई, प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 2m का स्क्वायर यानी कि 2ab आपने लिखा है तो ये आपके पास m स्क्वायर है ना, तो 2m स्क्वायर आ जाएगा। b आपका 1 था तो 1 जब m के साथ m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल वो 2m स्क्वायर बना देगा। अब 1 माइनस 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस है तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपने इस वाली पूरी टर्म को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिंपल ये टर्म यहाँ पे आ गई माइनस 4m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यही टर्म आपकी आ जाएगी m4 प्लस 1 प्लस 2m का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ऊपर 2m का स्क्वायर में से 4m का स्क्वायर माइनस करना है तो आ जाएगा माइनस 2m का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर फिर से एक फार्मूला बन गया है आपका, यहाँ पे हमने देखा a प्लस बी का स्क्वायर और अगर हम इसी फार्मूला को लिखें a माइनस बी के स्क्वायर में तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें यहाँ पे प्लस 2ab आता है और जो माइनस वाला होगा उसमें यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस 2ab आएगा। तो a आपका यहाँ पे क्या है m स्क्वायर है और b आपका क्या है यहाँ पे 1 है लेकिन माइनस में है कि हमने क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab आ रहा है तो देन हम यहाँ पे माइनस 1 का होल स्क्वायर लगाएंगे और नीचे भी आपका फार्मूला बन रहा है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो आपने खोला था फार्मूला उसी फार्मूले को दोबारा से आपने लिख दिया क्योंकि दोनों साइड पर फिर हमने स्क्वायर रूट लिया ना, स्क्वायर रूट लेने से इजीली दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1। अब कॉस की वैल्यू आ गई तो हम सीकेंड की निकाल लेंगे। सीकेंड जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है तो सिंपल जो है वो विदाउट फार्मूला लिखे जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। यह होता है 1/, कॉस थीटा के इक्वल। अब कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या, एम स्क्वायर प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो सिंपल जो है वो उलट हो जाएगा इसका, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस 1 जो है वो आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी आई थी 2m डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1 और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आएगी एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस 1। एम स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कट जाएगा आपस में, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा, पीछे जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा, टैन थीटा की वैल्यू 2m डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस 1।
उसके बाद हमारे पास कॉट का फंक्शन था। कॉट की वैल्यू हमारे पास फार्मूला कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस की वैल्यू एम स्क्र -1 डिवाइडेड बाई एम स्क्र प्लस 1 एंड साइन की वैल्यू 2m डिवाइडेड बाई एम स्क्र प्लस 1। अब जब इसको हम लिखेंगे डिवाइड से हटाएंगे तो दैन ये एम स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा। एम स्क्र प्लस 1 एम स्क्र प्लस 1 से कट जाएगा, पीछे आपके पास आ जाएगा एम स्क्र -1 डिवाइडेड बाई 2m। ये आपके कॉट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहाँ पे टेंज की वैल्यू दी हुई है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन सब की, और मतलब इस तरह से पहले वैल्यूज़ निकालनी है और फिर इन में पुट करके इस फंक्शन में इसका एक एग्जैक्ट सोल्यूशन हमने निकालना है। टेंज की वैल्यू दी हुई है कोसिकन की, सीकंड की, और जो है बस दो वैल्यूज़ हमने निकालनी है, एक कोसिकंड की और एक सीकंड की। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो हमने स्टडी की थी, वो हमारे पास थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही हमने पढ़ा था। अब हमें टेंज की वैल्यू चूँकि दी हुई है तो हम सिंपल 1 डिवाइडेड बाई √7 यहाँ पे पुट कर देंगे टेंज की जगह पर, उसका स्क्वायर भी ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/7 आ जाएगा, ठीक है। इसका 7 का स्क्वायर कट जाएगा ना इसके साथ, तो सिंपल जो है वो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/7 दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो √8/7 जो है वो आपका आ जाएगा, सीकंड की वैल्यू आ जाएगी। जब ये सीकंड की वैल्यू आई है तो सीकंड कॉस का इन्वर्स होता है चूंकि, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, उलट हो जाएगा, √7/√8 आ जाएगा। अब कॉस के आगे तो हम साइन के इजीली निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी हमारे पास अवेलेबल है। 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइंस के थीटा की क्या वैल्यू आई है, सॉरी कॉस के थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, √7/8 आई है, ठीक है। दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट है, तो स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर इजीली कट जाएगा, पीछे आपके पास रहेगा 1 - 7/8 सॉरी सिर्फ 8। तो एलसीएम आपने लिया तो आपके पास क्या आया, 1/8 आया। अब चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था तो दोनों साइड पे फिर से हमने स्क्वायर रूट लिया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 1/√8 आ गई है। अब जब साइन की आई है तो मीन्स कि हम कोसिकेंड की निकाल सकते हैं, तो कोसिकेंड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, √8, ठीक है। इनवर्स होता है ना, तो √8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। अब हमने जो चीज़ें हमें चाहिए थी, हमें जस्ट कोसिकेंड की और सीकेंड की वैल्यू चाहिए थी, और उन दोनों के लिए हमें साइन की और कोस की वैल्यू हमने निकाली है। तो कोसिकेंड की वैल्यू हमारे पास √8 आ गई और सीकेंड की वैल्यू √7/8 आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल ये जो फंक्शन दिया हुआ ना, इस फंक्शन में हमने सीकेंड की और कोसिकेंड की वैल्यूज को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है कोसिकेंड की √8 का स्क्वायर माइनस सीकेंड का स्क्वायर, यानी कि जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया था उसी तरह से हमने वैल्यूज पुट करके साथ में इनका स्क्वायर ले लिया। जो स्क्वायर रूट थे वो तो कट जाएंगे, ठीक है, सबके ऊपर से स्क्वायर रूट कट के बाकी आपके पास रहा 8 - 8/7। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 56 - 7 8 * 56 -8 डिवाइडेड बाई 7 48/7, और नीचे भी सेम इसी तरह से 7 8 * 56 + 8/7, तो ये आपका 64 आ जाएगा। तो 7 7 से कट जाएगा, 48/64 इसका आंसर आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे या इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में कैलकुलेटर पे इजीली डिवाइड करने का तरीका बताया था, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें सिंपल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें कॉट की वैल्यू दी हुई है और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन्स के पॉजिटिव वैल्यूज हमारी आएंगी एंड फाइंड द वैल्यूज। अब आपने यहाँ पे कॉट की दी हुई है, साइन की और कॉस की वैल्यूज को बस फाइंड करना है और इसमें पुट करके इसका एक आंसर निकाल लेना। कॉट की वैल्यू क्या दी हुई है, 5/2। अब कॉट से हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, हमारे पास कोसिकेंड की वैल्यू, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, अब आपको याद भी हो चुकी होगी। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिंपल कॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 1 + 25/4, एलसीएम आपने लिया 4 + 25/4 आपका आ गया 29/4। क्योंकि यहाँ पे कोसिकेंड स्क्वायर थीटा था तो दोनों साइड के ऊपर हमने स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 29 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमने सिंपल इसको स्क्वायर रूट में ही लिख दिया। अगर कोसिकेंड के आगे तो मीन्स के साइन की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो साइन जो है वो कोसिकेंड का इन्वर्स होता है या कोसिकेंड साइन का इन्वर्स होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसिकेंड थीटा होता है ना। अगर हमें कोसिकेंड की चाहिए तो हम 1/, साइन थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन की चाहिए तो साइन इक्वल टू आ जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा 2/√29 आ जाएगा। साइन के आगे तो सिंपली कॉस की भी आ जाएगी। हमने कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 - साइंस के थीटा लगाया, 2/√29, 2 का स्क्वायर 4 और 29 के ऊपर क्योंकि स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 - 4/29।
उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास कॉस केयर थीटा की वैल्यू आई 25 और 29, दोनों साइड पे फिर से आपने अंडर रूट ले लिया, क्योंकि कॉस केयर थीटा था तो हमें सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए थी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 ओवर 29 आपके पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, 25 का स्केयर 5 होता है ना, तो 29 एज इट इज़ आ जाएगा। अब वैल्यूज़ को आपने सिंपल पुट कर देना है। कॉस की वैल्यू आपके पास 5 ओवर 29 आई है और साइन की वैल्यू आपके पास 2 ओवर अंडर रूट 29 थी, तो यहाँ पे आपने साइन की वैल्यू पुट की 2 ओवर अंडर रूट 29 प्लस 4, और यहाँ पे आपने कॉस की वैल्यू पुट की 4 ओवर अंडर रूट 29 सिंपल। नीचे भी इसी तरह से पहले साइन की कॉस की पुट कर ली, फिर आपने साइन की पुट कर दी है। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 6 3 2 6 हो गया और 4 5 20 हो गया। नीचे कॉमन थे अंडर रूट 29 सिंपल एलसीएम ले लिए, 6 प्लस 20 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29 एंड 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29। अंडर रूट 29 से कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 6 आपके पास 26 आ जाएगा एंड 5 माइनस 2 आपके पास 3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2। आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ समझ ना आए हो या मेरी कोई भी मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल मेंशन है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को शेयर भी करें। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।